जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल GK24 में। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? बोलीविया, वेनेजुएला, अर्जेंटीना, ब्राज़ील। इसका सही आंसर होगा अर्जेंटीना। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है। बोलीविया की बात करें तो इसकी राजधानी है लापाज। वेनेजुएला इसकी राजधानी है कराकस। और ब्राज़ील की राजधानी है ब्राज़ीलिया। ये सभी देश दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित देश हैं। अगला क्वेश्चन है, उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए जहां फ्रेंच बोला जाता है। दमन और दीव, पांडिचेरी, दादरा और नगर हवेली, लक्षद्वीप। इसका सही आंसर हो जाएगा पांडिचेरी। पांडिचेरी का वर्तमान नाम है पुदुचेरी। पुदुचेरी फ्रांस का उपनिवेश था, इसी कारण यहाँ पर फ्रांसीसी भाषा यानी फ्रेंच भाषा बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नोबेल पुरस्कार ओस्लो में प्रदान किया जाता है? नोबेल शांति पुरस्कार, आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार, रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार। इसका सही आंसर होगा शांति का नोबेल पुरस्कार। नोबेल का शांति पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य असम में प्रसिद्ध है? कुम्ही, कथक, गरबा, बिहू। इसका सही आंसर होगा बिहू नृत्य, जो असम में प्रसिद्ध है। असम के शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो सत्रिया असम का शास्त्रीय नृत्य है। भारत में शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8 है। क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, जिनेवा। इसका सही आंसर हो जाएगा लंदन। IMO का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय लंदन में स्थित है। इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है? गैरसैंण, देहरादून, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी। इसका सही आंसर हो जाएगा गैरसैंण, जिसे हाल ही में उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई है। उत्तराखंड की शीतकालीन राजधानी क्या है, आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम लोकसभा सीटें हैं? गोवा, तेलंगाना, सिक्किम, उत्तराखंड। इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम में सबसे कम लोकसभा सीटें हैं। सिक्किम में लोकसभा की 1 सीट है जो सबसे कम है। बात करें गोवा की, गोवा में 2 लोकसभा सीटें हैं। तेलंगाना में 17 और उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित हैं? भगवान गणेश, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव। इसका सही आंसर हो जाएगा भगवान शिव। तो एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं और यहाँ की अधिकतर गुफाएं भगवान शिव के लिए समर्पित हैं। अगला क्वेश्चन है, किस दिन को विश्व क्षय रोग टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है? 22 मार्च, 23 मार्च, 18 मार्च, 24 मार्च। इसका सही आंसर हो जाएगा 24 मार्च। 1882 में रॉबर्ट कोच द्वारा टीबी के जीवाणु माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की खोज की गई थी, जिसकी घोषणा 24 मार्च को की गई थी। इसीलिए इस दिन को विश्व क्षय रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2022 में सिंगापुर के प्रतिष्ठित सैन्य पुरस्कार पिंगट जसा जेमलंग या मेधावी सेवा पदक से किसे सम्मानित किया गया है? सुनील लांबा, रॉबिन के धवन, करमबीर सिंह, आर हरिकुमार। इसका सही आंसर होगा सुनील लांबा। सुनील लांबा को सिंगापुर के राष्ट्रपति हलीमा याकूब द्वारा यह सम्मान प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, IPL 2022 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब किसने जीता? दिनेश कार्तिक, उमरान मलिक, जोस बटलर, एमिल लुइस। इसका सही आंसर हो जाएगा उमरान मलिक। IPL 2022 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड उमरान मलिक को मिला है। इन्हें जम्मू एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की प्रियंका मोहिते मई 2022 में कंचनजंगा पर्वत पर चढ़ने के बाद 8000 मीटर से ऊपर 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। प्रियंका मोहिते
जो महाराष्ट्र की रहने वाली हैं, इन्होंने 8000 मीटर से अधिक 5 चोटियों को फतह करके एक रिकॉर्ड बनाया है और ऐसा करने वाली वह पहली भारतीय महिला बन गई हैं। अगला क्वेश्चन है 5 सितंबर 2022 को ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? बोरिस जॉनसन, सुनक, थेरेसा मे, लिज ट्रस। इसका सही आंसर हो जाएगा लिज ट्रस, जिसे ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। इन्होंने किसे हराया था? इन्होंने ऋषि सुनक को हराया था। लिज ट्रस जो कंजर्वेटिव पार्टी से संबंधित हैं, इन्हें ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन है अगस्त 2022 में अकेले पूरी दुनिया की उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए हैं? अमेलिया ईयरहार्ट, चार्ल्स लिंडबर्ग, पॉल तिब्बतेस, मैक रदरफोर्ड। इसका सही आंसर हो जाएगा मैक रदरफोर्ड। एक छोटे से विमान से अकेले पूरी दुनिया की उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं, मैक रदरफोर्ड। अगला क्वेश्चन है टाइम पत्रिका ने किस भारतीय शहर को 2022 के विश्व के महानतम स्थानों की सूची में सूचीबद्ध किया है? भुवनेश्वर, अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलुरु। इसका सही आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। अहमदाबाद और केरल, 2 राज्य को टाइम पत्रिका ने विश्व के महानतम स्थानों की सूची में शामिल किया है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने अप्रैल 2022 में सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित करने के लिए एक परियोजना शुरू की? छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली। इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। अगला क्वेश्चन है सरकार ने निम्नलिखित में से किस पहल के तहत डोनेट ए पेंशन कार्यक्रम शुरू किया है? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, राष्ट्रीय पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने अगस्त 2022 में 16 महीनों के बाद किस बैंक पर लगाए गए व्यावसायिक प्रतिबंधों को हटा दिया है? एक्सिस बैंक, एसबीसी बैंक, डीबीएस बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प। इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प। 1 मई 2021 को आरबीआई द्वारा यह प्रतिबंध लगाया गया था। लगभग 16 महीने बाद इस प्रतिबंध को हटाया गया। अगला क्वेश्चन है मानव में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी, रतौंधी, स्कर्वी, रिकेट्स। इसका सही आंसर हो जाएगा स्कर्वी। मानव में विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कॉर्बिक अम्ल और यह नींबू, आंवला, संतरा इत्यादि में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कांस्य किसका मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता, तांबा, जस्ता और टिन, तांबा और टिन। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा तांबा और टिन। कांसा तांबा और टिन का मिश्र धातु है। इसे याद कर सकते हैं KTT। कांसा जो है तांबा और टिन से बनता है। पीतल जो तांबा और जिंक के मिश्रण से बनता है। अगला क्वेश्चन है किस घटना के कारण साफ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण साफ आकाश नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बल की एसआई इकाई है? मोल, न्यूटन, केल्विन, एम्पियर। इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूटन। न्यूटन बल का एसआई मात्रक है। बल का सीजीएस में मात्रक है डाइन। अगला क्वेश्चन है फूल का कौन सा भाग बीज बनाता है? बीजांड, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। इसका सही आंसर हो जाएगा बीजांड। बीजांड द्वारा बीज का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसके समान है? राज्य का महाधिवक्ता, भारत के महान्यायवादी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान। CAG को हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जज के समान होती है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? संथानम कमेटी, केलकर कमेटी, धर कमेटी या स्वर्ण सिंह कमेटी? इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी की संस्तुति पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51A के तहत जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्यों की वर्तमान में संख्या है 11, और बात करें अगर मूल संविधान में तो पहले थी 10, जिसमें एक मौलिक कर्तव्य को 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया, और वर्तमान में इसकी संख्या कितनी है? 11। मौलिक कर्तव्यों का विचार USSR यानी रूस के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगरीय स्थानीय शासन से संबंधित है? 9वीं, 10वीं, 11वीं या 12वीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12वीं। नगरीय शासन यानी कि नगरपालिका। नगरपालिका 12वीं अनुसूची से संबंधित है। इसे 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। इसमें 18 विषय शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का भाग 20 निम्न में से किससे संबंधित है? संवैधानिक संशोधन, संसद, आपातकालीन प्रावधान, आधिकारिक भाषाएं? इसका सही आंसर हो जाएगा संवैधानिक संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। संवैधानिक संशोधन जो कि भाग 20 से संबंधित है, इसे अनुच्छेद 368 में रखा गया है। आपातकालीन प्रावधान इसे भाग 18 में, और आधिकारिक भाषाएं इसे संविधान के भाग 17 में रखा गया है। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।